हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट है। आज 1 दिसंबर और आज है हमारी एनिवर्सरी। हमारे जीवन में खुशियों की बहार लेके आई थी मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी। 1 दिसंबर 2020 को हमारी शादी हुई थी। आज पूरे 5 साल हुए और इस 5 सालों में क्या क्या हुआ मैं आपको एक समरी के रूप में बताता हूँ कि मतलब हमारी लाइफ में क्या क्या घटित हुआ। जब हमारी शादी हुई तब हम लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। बहुत क्या मतलब, लोगों ने हमसे पूछा कि आपके पास की में, क्योंकि मेरी ससुराल वॉकिंग डिस्टेंस है 500 to 600 मीटर के अप्रॉक्स में। और सभी लोगों को ये लगा कि नहीं, हमारी लव मैरिज है। तो मैंने सबको कन्विंस किया कि नहीं, लव मैरिज नहीं है अरेंज मैरिज ही। और काफ़ी कम टाइम था हम लोगों के पास में एक दूसरे को जानने का, क्योंकि वो एक कोविड का दौर था। सभी को पता है कि 2020 हम लोगों की हिस्ट्री से कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है, कैसा दौर था वो। तो उस दौर में हमारी शादी हुई। लास्ट में बिल्कुल हम लोगों के पास 1 महीने का टाइम था जब हम लोग एक दूसरे को जाने, दिखाई हुई, एक दूसरे को देखा। उसके बाद थोड़ी सी फ़ोन पे बातचीत वगैरह हुई। तो बहुत कम टाइम मिला हम लोगों को एक दूसरे को जानने का, लेकिन उस 1 महीने में हम लोग एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से जान नहीं पाए। खैर, शादी हो गई। शादी होने के बाद 2020 गया, 2021 आया। 2021 में भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई जो मतलब हमारी सोच से ही परे थी। मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए 2021 में, कोविड में ही। तो वो भी एक समय था और वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा पूरा घर कोविड पॉजिटिव था, पूरा घर। उसमें पापा के बाद में इनको भी उसी सिम्टम्स का कोविड था, उसी मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही सिम्टम्स थे। खैर, उस दौर में भी हम लोगों ने, भगवान ने हम लोगों की बहुत मदद की। उस दौर को भी हम लोगों ने पार किया। उसके बाद 22, 23, फिर 23 के बाद जब 24 आया, तब 24 में हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आई। हमारा बेटा कृषिव जो नई खुशियाँ लेके आया। तो इन 5 साल के सफ़र में इन्होंने मेरा मतलब, जो कहते हैं ना कि जीवन साथी तो सभी को मिलता है, सभी को ही मिलता है। शादी भी सबकी होती है, लेकिन हम लोगों के टाइम में, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 साल के टाइम में मैंने इनके साथ में हर एक पल, हर एक टाइम एक नए अनुभव के साथ और एक इनकी नई उसके साथ में जिया हुआ है कि इसने कभी भी मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। 5 सालों में कभी भी कुछ नहीं कहा कि आज आप मुझे यहाँ घुमा लाइए, या आज आप मुझे ये दिला लाइए, या आज आप मेरे साथ यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, कुछ भी नहीं। मतलब मैं खुद ही कभी कभी शौक हो जाता हूँ कि हे भगवान, ये कैसी लड़की है कि मुझसे कुछ कहती नहीं कि नहीं आप मुझे ये दिला दीजिए या मुझे। क्योंकि अमूमन लड़कियाँ होती हैं, भाई आज मुझे शॉपिंग जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कुछ भी नहीं। मतलब मैं लेके जाऊँगा कि आज ज्योति बाहर चलना है, आज बाहर खाना खाने चलना है, आज बाहर घूमने चलना है, आज तुम्हें शॉपिंग करना है। मतलब मैं अगर अपने मन से कहूँगा तो हाँ ठीक है, चल सकते हैं, बस एग्री। लेकिन इसने मुझे से कभी ये चीज़ नहीं कही कि नहीं आज यहाँ चलना है या आज मुझे ये लेना है। तो मतलब इसे मैं एक भगवान का आशीर्वाद ही समझूँ कि ऐसी लड़की मिल पाना, मतलब ये मेरी उम्मीद से तो पर है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, और खासकर उस 1 महीने में तो हम लोग एक दूसरे को जान भी नहीं पाए थे, जितना कम टाइम मिला था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, मतलब मेरी जीवन संगिनी के रूप में, जैसा मैंने पाया है इनके साथ में। तो 5 साल तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे, बहुत ही अच्छे गुजरे। छोटा छोटा सुख, छोटा छोटा दुख, या बड़ा सुख बड़ा दुख, हर मोड़ पे हम दोनों ने एक दूसरे का साथ प्रॉपरली निभाया। और ये तो मेरे साथ पे कदम से कदम मिला के खड़ी रही हैं मेरे हर दुख तकलीफ़ में। मतलब चाहे जैसा भी टाइम रहा हो, इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। कई बार लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव का भी समय आया इन 5 सालों में। बहुत ही उतार चढ़ाव आया, अभी रिसेंटली भी आया था। बहुत ही उतार चढ़ाव का टाइम आया। पर एक ये होता है ना कि अगर आपके साथ में आपका पार्टनर बिल्कुल लॉयल है और
बिल्कुल मोटिवेट करने वाला है कि नहीं मैं खड़ी हूँ आपके साथ में या मैं हूँ आपके साथ में, तो आप उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करते हो। तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, जिसमें मतलब मैं कह सकता हूँ कि लोगों को मिलते हैं, उनके जीवन साथी मिलते हैं, कुछ को अच्छे भी मिलते हैं, कुछ को ख़राब भी मिलते हैं, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस इनके साथ 5 सालों का रहा है वो 100 आउट ऑफ 100 से भी प्लस है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 अगर नंबर देने हो तो उससे भी प्लस मुझे इनको देना पड़ेगा। और मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना कि मुझे ऑफिस जाना है तो इतने बजे मुझे उठना है, मुझे इतने बजे से जाना है, मुझे ये ले जाना है, मुझे 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 मतलब हर चीज़ में ये एनर्जी अपनी बरकरार रखती है कि अगर मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस निकलना है तो बंदी 5 बजे उठ के बैठ जाएगी, क्या मुझे इनको जाना है तो मुझे सब बना के इनको देना है। तो खैर मैं तो शायद इतना अच्छा इनके लिए ना बन पाऊँ, लेकिन ये मेरे लिए जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेस्ट बन के निकली है। तो ये सारी चीज़ें हैं।